The early initiatives. As in the USSR, the Planning Commission of India opted for 5-year plans. जैसा कि USSR में होता था, हमारे यहाँ भी जो प्लानिंग कमीशन थी इंडिया की, उसने 5-year प्लान जो है उसको अपनाया. The idea is very simple. The government of India prepares a document that has a plan for its income and expenditure for the next 5 years. आइडिया बहुत सिंपल था कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करे जिसमें प्लान हो कि उसकी जो इनकम है, उसका जो खर्चा है, अगले आने वाले 5 सालों में उसका एक पूरा लेआउट तैयार करे. अकॉर्डिंगली द बजट ऑफ द सेंट्रल एंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इसी तरीके से जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनका जो बजट था वो भी 2 भागों में डिवाइडेड था. एक था नॉन प्लान बजट दैट इज स्पेंट ऑन रूटीन आइटम्स ऑन एन ईयरली बेसिस, और एक था प्लान बजट दैट इज स्पेंट ऑन अ 5-year बेसिस एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान. तो एक नॉन प्लान जो बजट था उसमें क्या था कि वो खर्चा जो है रूटीन आइटम्स पे होगा ईयरली बेसिस पे, और एक था प्लान बजट जिसमें जो भी खर्चा होगा वो 5-year प्लान के बेसिस पे होगा कि इसमें प्लान में किन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है उसके हिसाब से खर्चा होगा. A 5-year plan has the advantage of permitting the government to focus on the larger picture and make long-term intervention in the economy. तो ये जो 5-year प्लान था इसका मुख्यतः एडवांटेज क्या था कि गवर्नमेंट को जो है एक तरह से अप्रूवल मिल गया कि वो फोकस कर सके जो बड़ी पिक्चर है उसके ऊपर, और लॉन्ग टर्म उसका जो है इकोनॉमी में एक तरह से इन्वॉल्वमेंट हो गया. द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान एंड देन the actual plan document released in December 1951 generated a lot of excitement in the country. अब जो ड्राफ्ट था पहला 5-year प्लान का और फिर जो एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट था जब वो रिलीज हुआ दिसंबर 1951 में, तो उससे जो है पूरी कंट्री में बहुत ज्यादा एक तरह से एक्साइटमेंट था. People from all walks of life, academics, journalists, government and private sector employees, industrialists, farmers, politicians, etc. discussed and debated the documents extensively. तो हर सेक्शन का इंसान जो था, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, जर्नलिस्ट हो, सरकार हो, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हो, यहाँ तक कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फार्मर हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, सब इस पर खूब बहस कर रहे थे, खूब डिबेट हो रही थी डॉक्यूमेंट्स को लेकर. द एक्साइटमेंट विद प्लानिंग रीच्ड इट्स पीक with the launching of the second 5-year plan in 1956 and continued somewhat till the third 5-year plan in 1961. अब ये जो एक्साइटमेंट था, प्लानिंग के साथ जो एक्साइटमेंट था, इसकी एक तरह से चरम सीमा पहुंची जब सेकेंड 5-year प्लान लॉन्च हुआ 1956 में, और काफी हद तक जो थर्ड 5-year प्लान हुआ 1961 में, तब तक जो है एक्साइटमेंट बरकरार रहा. द फोर्थ प्लान वॉज ड्यू टू स्टार्ट इन 1966. अब जो फोर्थ प्लान था उसकी शुरुआत होनी थी 1966 में. बाय दिस टाइम द नॉवेल्टी ऑफ प्लानिंग हैज डिक्लाइंड कंसिडरेबली एंड मोरओवर इंडिया वाज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस. और अब क्या था, जो प्लानिंग थी उसकी जो एक नवीनता होती है वो काफी हद तक कम हो चुकी थी, और इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा आर्थिक क्राइसिस से जूझ रहा था. द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक अ प्लान हॉलीडे, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया कि ठीक है एक प्लान हॉलीडे ले लिया जाए. दो मेनी क्रिटिसिज्म इमर्ज्ड बोथ अबाउट द प्रोसेस एंड द प्रायोरिटीज ऑफ दीज प्लान्स, द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज फर्मली इन प्लेस बाय दैट. बहुत सारी आलोचना हुई दोनों ही तरफ से, लेके प्रोसेस को भी लेकर और जो प्रायोरिटीज थी इस प्लान की उनको भी लेकर, लेकिन तब भी जो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नींव थी वो अब तक पड़ चुकी थी. द फर्स्ट 5-year प्लान. The first 5-year plan, that was 1951 to 1956, sought to get the country's economy out of the cycle of poverty. पहला जो फर्स्ट 5-year प्लान आया वो ये उम्मीद पे था कि कंट्री की जो इकोनॉमी होगी उससे वो गरीबी की जो एक साइकिल है उससे बाहर आ जाएगा. K.N. Raj, a young economist involved in drafting the plan, argued that India should hasten slowly for the first 2 decades as a fast rate of development might endanger democracy. K.N. राज उस वक्त जो यंग इकोनॉमिस्ट थे जो कि इस प्लान की ड्राफ्टिंग में शामिल थे, उन्होंने तर्क दिया कि इंडिया को जो है थोड़ा धीमे धीमे चलना चाहिए पहले 2 दशक में, क्योंकि जितना तेज रेट होगा डेवलपमेंट का उससे इकोनॉमी वो जो लोकतंत्र है उस पर खतरा हो सकता है. The first 5-year plan addressed mainly the agrarian sector including investment in dams and irrigation. तो पहला जो 5-year प्लान आया उसमें मेनली जो
एग्रेरियन सेक्टर होता है, जो कृषि सेक्टर है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट डैम्स और इरिगेशन पे, तो उसके अंदर इन चीजों पे ज्यादा जोर था। एग्रीकल्चर वाज सेक्टर वाज हिट हार्डेस्ट बाय पार्टीशन एंड नीड अर्जेंट अटेंशन। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा मार पड़ी थी पार्टीशन की, और बहुत जरूरी था कि इस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए। ह्यूज एलोकेशंस वर मेड फॉर द लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक भाखड़ा नागल डैम। बहुत ज्यादा आवंटन किया गया इस बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि भाखड़ा नागल डैम है। द प्लान आइडेंटिफाइड द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री एज द प्रिंसिपल ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ। अब प्लान के अकॉर्डिंग जो पहचान हुई वो ये था कि जिस तरीके से हमारे यहाँ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वही मेन कारण है, सबसे बड़ा हिंड्रेंस है एग्रीकल्चर ग्रोथ के रास्ते में। इट फोकस ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज द की टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो इसमें मुख्यतः किस पर फोकस किया गया? लैंड रिफॉर्म्स पे, यानी लैंड में चेंजेस किए जाएं, क्योंकि यही शायद एक की बन सकता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। One of the basic aim of the planners was to raise the level of national income, which could possibly only if the people saved more money than they spent. अब जो प्लानर्स था उनका एक एम और था कि ज्यादा से ज्यादा नेशनल इनकम का स्तर बढ़ाया जाए, और वो तभी पॉसिबल था जब लोग जो हैं पैसा बचाएं ज्यादा, खर्च कम करें। As the basic level of spending was very low in the 1950s, it could not be reduced anymore. अब वैसे ही उस समय जो स्तर था खर्च करने का वो बहुत कम था 1950s में, अब उसको और कम नहीं किया जा सकता था। So the planners sought to push savings up. तो प्लानर्स ने सोचा क्यों ना सेविंग्स बढ़ाई जाए। That too was difficult as the total capital stock in the country was rather low compared to the total number of employable people. अब ये भी बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जो कैपिटल स्टॉक कंट्री में अवेलेबल था वो काफी कम था उसके मुकाबले में जितने लोग काम कर रहे थे। Nevertheless, people's saving did rise in the first phase of the plan process until the end of the third 5-year plan. But जो people की सेविंग थी वो पहला जो फेज था प्लान प्रोसेस का, उसमें उनकी बढ़ोतरी हुई, और तब उतनी नहीं हो पाई जितनी थर्ड 5-year प्लान के एंड तक आते आते हो गई। But the rise was not as spectacular as was expected at the beginning of the first plan. पर ये जो बढ़त थी ये उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उम्मीद करी जा रही थी जब फर्स्ट प्लान को लागू किया था। Later, from the early 1960s till the early 1970s, the proportion of savings in the country actually dropped consistently. बाद में क्या हुआ, 1960s की शुरुआत से लेकर 1970s की शुरुआत तक जो प्रपोर्शन था सेविंग्स का कंट्री के अंदर वो काफी ज्यादा गिर गया। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, द सेकेंड 5-year प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हेवी इंडस्ट्रीज। अब जो दूसरा 5-year प्लान आया उसमें जोर दिया गया हेवी इंडस्ट्रीज के ऊपर। It was drafted by the team of economists and planners under the leadership of P.C. Mahalanobis. अब ये जो ड्राफ्ट किया गया था, इसको ड्राफ्ट करने वाली जो टीम थी वो इकोनॉमिस्ट और प्लानर्स की थी, और उनके जो लीडर थे वो P.C. Mahalanobis थे। The first plan had preached patience. The second wanted to bring about quick structural transformation by making changes simultaneously in all possible directions. अगर पहले 5-year प्लान में तसल्ली रखी गई तो जो दूसरा था अब उसमें चाहते थे कि बहुत तेजी से एक स्ट्रक्चरल तौर पे बदलाव आए। कैसे? जब चेंजेस करे जाएं हर डायरेक्शन। Before this plan was finalized, the Congress party at session held at Awadhi near the then Madras city passed an important resolution. अब इस प्लान को फाइनलाइज करते उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी का जो सेशन हुआ अवधि में, जो कि एक उस समय की मद्रास सिटी के पास की जगह थी, वहां उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया। It declared that the socialist pattern of the society was its goal. इन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि जो हमारी सोसाइटी है उसका एक सामाजिक पैटर्न होना चाहिए और यही हमारा मुख्य गोल है। This was reflected in the second plan, और ये सेकंड प्लान में देखने को भी मिला। The government imposed substantial tariffs on imports in order to protect domestic industries. गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ज्यादा जो टेरिफ्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं, वो इंपोर्ट पे लगा दिए ताकि अपने यहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको बचाया जा सके। Such protected environment helped both the public and the private sector industries to grow. अब ऐसे में उनको एक इतना सेफ एनवायरनमेंट मिला, उससे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज दोनों ही ग्रो करने लग गए। As savings and investments were growing in this period, a bulk of these industries like electricity, railway, steel,
machineries and communication could be developed in the public sector. अब क्योंकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स जो है तेजी से ग्रो कर रहे थे इस पीरियड में, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील मशीनरीज और कम्युनिकेशन की हैं, वो डेवलप हो सकी पब्लिक सेक्टर में. इंडीड सच अ पुश फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज डेवलपमेंट. तो ये जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश मिला, उससे इंडिया का जो डेवलपमेंट था उसमें एक अपने आप में टर्निंग पॉइंट आया. इट हाउएवर हैड इट्स प्रॉब्लम एज वेल. अब उसकी भी अपनी परेशानियां थी. इंडिया वॉज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, सो इट हैड टू स्पेंड प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज टू बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट. क्योंकि इंडिया जो है तकनीकी तौर पे पिछड़ा हुआ था, इसलिए अब उसको काफी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्च करनी पड़ी ताकि वो ग्लोबल मार्केट से तकनीक ले सके. That apart, as industry attracted more investment than agriculture, the possibility of food shortage loomed large. अब इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाह रही थी, यानी उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था बजाय एग्रीकल्चर के, तो फूड शॉर्टेज की जो पॉसिबिलिटी थी अब वो बढ़ गई. द इंडियन प्लानर्स फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर रियली डिफिकल्ट. अब इंडियन प्लानर्स को बहुत मुश्किल हो रहा था कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को बैलेंस करके चलना. द थर्ड प्लान वॉज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड. अब जो थर्ड प्लान था वो सेकेंड से कुछ ज्यादा अलग नहीं था. Critics pointed out that the plan strategies from this time around displayed an unmistakable urban bias. जो आलोचक थे वो ये कह रहे थे कि जो भी नीतियां अपनाई गई इस प्लान के अंदर या जो भी मेथड्स अडॉप्ट किए गए वो एक तरह से गलती के तौर पे जो है सामने नजर आ रहे थे. अदर्स तो मतलब कहना चाहिए शहर को ज्यादा फेवर कर रहे थे बजाय गांव के. Others thought that industry was wrongly given priority over agriculture. दूसरे ये मान रहे थे कि आप इंडस्ट्रीज को जो है जितना ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, ये गलत है. There was also those who wanted to focus on agriculture related industries rather than heavy ones. उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि ज्यादा फोकस जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज का हो बजाय जो हैवी इंडस्ट्रीज बन रही हैं उसके मुकाबले.